अरे इनको उठा रहा थोड़ा पहले गिरा था इनको आजादी दो उठा ले। अधिकारी बैठा है, अधिकारी के पास आप आती नहीं। देखो अधिकारी बैठा था, अधिकारी का मैं आता हूं ना, आपके अब 100 बार सही मांगते हैं। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड एडिक्शन। झांसी की एक शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। दूल्हे को सरेआम पीटा गया, शादी की रात थाने में गुजारनी पड़ी। चलिए जानते हैं आखिर झांसी की शादी में क्या बवाल हुआ। बता दें कि खबर झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र से, जहां एक विवाह चल रहा था और उस वक्त धड़ में हड़कंप मच गया जब स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन जयमाल डालने ही वाले थे कि तभी एक महिला वहां पहुंची और दूल्हे को अपना पति बताने लगी। गाली गलौज करते हुए दूल्हे के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद विवाह घर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। वही घटना की जानकारी जैसे पुलिस को मिले, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। बता दें इसके बाद से दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। ये 6 महीने पहले संबंध हुआ, उस तरीके कायदे समझे जैसे होता है उसी तरीके से सब कुछ हुआ, एंगेजमेंट हुआ जैसे होता है सबका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ फिर आज क्या हुआ? आज जैसे ही बारात आ रही थी तो बारात आई, जैसे सबके आते धूमधाम से बाराती लोग नाचते हुए चले आ रहे थे। उस टाइम पर बस हम लोग अपना टीका ईका की तैयारी करने लगे। टीका को जैसे टीका ईका दिए लड़के को, अंदर ले गए, भाई बैठे। बस उतने ही टाइम में कुछ लोग अंदर से आए और बस वो चाटा आटा घालना, लड़ाई करने लगे। हम सोचे कि कोई बारात में किसी ने नशा ज़्यादा कर लिया होगा, तो बाराती हैं सुलझ जाएगी सुलझ। उतने में तो एक तरह आग की तरफ है, ज़्यादा बढ़ गई है लड़ाई के। लड़के को भी मारा, उनके संग में जो लड़की थी उनको भी मारने लगे। बस पुलिस थी, क्या कह रही थी वो? अरे फिर मालूम चला कि इनकी दूसरी शादी हुई थी, वही पत्नी है इनकी, पहली वाली। फिर उसके साथ में और लोग भी थे क्या? अरे उसके साथ में 10-12 लोग थे। अच्छा, उनने अरे मारपीट शुरू कर दिया आते ही साथ। किसको मारा? किसके? अरे उनके संग में बारातियों की लड़की। नहीं, ऐसे हम किसी पे आरोप तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन इनको किसने सहयोग किया, किसने प्लानिंग बनाया, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये लोग 15 आदमी थे और बुरी तरह से लड़की वालों को और हम लोगों को स्टेज के ऊपर मारा है, जिसमें से कम नहीं तो 7-8 वकील पिटे हैं और सब घायल हैं। और पुलिस जो है मेडिकल कराने को तैयार नहीं है। बताया गया है कि सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिजीत की पूर्व में शादी हुई थी कन्नौज की रहने वाली एक लड़की के साथ। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। दोनों का तलाक 2024 में हो गया। इसके बाद युवक धूमधाम के साथ शादी कर रहा था। इस दौरान युवती अपने कुछ साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंची और दूल्हे उनके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस को 112 पर कॉल किया गया और पुलिस को ये जानकारी दी गई। बता दें कि जांच में पाया गया कि दूल्हे के सभी प्रमाण पत्र सही है और युवती जानबूझकर शादी में बाधा डालने के लिए गई थी। वहीं पुलिस की सुरक्षा में अब शादी की रस्में संपन्न हो गई है। इनका तलाक हो चुका था, हमने कागज़ देखकर ही सगाई की थी। सगाई की बात भी 3 महीने डली रही थी। सगाई 6 महीने हो चुके हैं। सगाई को धूमधाम से सगाई हुई थी। तब से हमें पता नहीं है, ये तब से नहीं आई और आज ये अचानक आके वहाँ स्टेज पे सीधा हंगामा करने लगी और इसका भाई आया अंदर, कह रहा हम जान से मार देंगे तुम्हें, शादी करोगी तो। इसी का भाई आया था। आपके लिए बोला? हाँ हाँ, अंदर आके जहाँ हम बैठे थे। भैया 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी की, अपने घर चली गई मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। 27 सितंबर को इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है इनके, नॉन बेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया।
पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी, उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। शादी के दौरान ये लोग आए, स्टेज पर मैं बैठा हुआ था, जयमाला का कार्यक्रम चालू होने वाला था। तो ये सारिका, इनके एक चाचा हैं सुरेंद्र उर्फ करिया, ललुआ भी कहते हैं उन्हें, इनका एक भाई है सनी, और इनके पिताजी, एक बहन कामिनी, इनका भाई नवनीत, ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग बचे हैं। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामवीर सिंह ने बताया कि जांच में दुल्हा पक्ष सही पाया गया, जिसके बाद ये शादी कराई गई और युवती द्वारा तलाक ना होने की झूठी अफवाह फैलाई गई। वही अभी किसी भी पक्ष की कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश, जो कि समृद्धा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ। तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।